सोचिए, आप देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम एंकर हैं। रात के 9 बजते ही करोड़ों आंखें आपको टीवी स्क्रीन पर देखती हैं। आपकी आवाज़ में एक कड़क है, आपके चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास है जिसे देखकर लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। हमारी आज की कहानी के हीरो रोहन की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही थी। रोहन, जो रोज रात को टीवी पर बड़े बड़े नेताओं और हस्तियों से तीखे सवाल पूछता था, उसे लगता था कि वह मानसिक रूप से दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है। उसे लगता था कि स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे शब्द कमजोर लोगों के लिए बने हैं। लेकिन रोहन यह नहीं जानता था कि बाहर से दिखने वाला यह आत्मविश्वास सिर्फ एक मुखौटा था। उसके अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी सुलग रहा था जो फटने ही वाला था। सफलता की अंधी दौड़, टीआरपी का प्रेशर और बिना रुके काम करने की आदत ने रोहन को अंदर से खोखला कर दिया था। और फिर एक दिन जिसे रोहन कभी नहीं भूल सकता। रात के 9 बज रहे थे, शो लाइव था। रोहन एक बहुत हॉट डिबेट होस्ट कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। स्टूडियो का एसी फुल पर था, लेकिन रोहन पसीने से तरबतर हो रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है और वह उसी कुर्सी पर मरने वाला है। कैमरे के सामने, करोड़ों लोगों के सामने, देश का सबसे तेज तर्रार एंकर एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में खौफ था। उसने किसी तरह प्रोड्यूसर को इशारा किया और शो को बीच में ही रोककर ब्रेक पर जाना पड़ा। स्क्रीन काली हो गई और रोहन फर्श पर गिर पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि यह कोई हार्ट अटैक नहीं, ये एक सीवियर पैनिक अटैक था। उस रात ने रोहन का सारा घमंड, सारा झूठा आत्मविश्वास चकनाचूर कर दिया। अगले दिन अखबारों और सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी की चर्चा थी। जिस इंसान को दुनिया उसकी निडरता के लिए जानती थी, वह अब अपने ही बेडरूम से बाहर निकलने में डरने लगा था। डॉक्टर्स ने बताया कि सालों का दबा हुआ तनाव, नींद की कमी और खुद को एक मशीन समझने की भूल ने उसके नर्वस सिस्टम को तोड़ दिया था। रोहन ने टीवी से ब्रेक ले लिया। महीनों तक वह एंजाइटी और डिप्रेशन के अंधेरे में डूबा रहा। उसे हर पल लगता कि उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा। जो आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचती थी, वह अब अपने ही कमरे की 4 दीवारों में घुट कर रह गई थी। रोहन पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे क्या। जब साइंस और मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स को दबा पा रही थी, तब रोहन के एक पुराने दोस्त ने उसे ऋषिकेश के एक शांत आश्रम में कुछ दिन बिताने की सलाह दी। रोहन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। रोहन ने अपनी सारी भड़ास, अपना सारा डर उनके सामने उड़ेल दिया। उसने पूछा, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? संत ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जिसने रोहन की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, बेटा, बाहर की दुनिया का शोर सुनाने में तुमने अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर दिया था। तुम्हारा वह आत्मविश्वास तुम्हारी पोजीशन और सफलता से आ रहा था, तुम्हारी आत्मा से नहीं। और जब पोजीशन हिली तो तुम हिल गए। यहीं से शुरू हुई रोहन की आध्यात्मिक यात्रा। यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, बल्कि खुद को जानने की थी। रोहन ने विपस्सना और माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। आंख बंद करते ही वही एंजाइटी, वही डर उसे फिर से घेर लेता। लेकिन इस बार वह उस डर से भागा नहीं। उसने उस डर के साथ बैठना सीखा। भगवद गीता जैसे ग्रंथों ने उसे डिटैचमेंट का असली मतलब सिखाया। उसे समझ आया कि वह उसका काम नहीं है, वह उसकी सफलता या विफलता भी नहीं है, वह इन सब से परे एक शांत चेतना है। उसने सीखा कि असली मानसिक मजबूती अपनी भावनाओं को दबाने या टफ दिखने में नहीं है। असली मजबूती अपने कमजोरियों को स्वीकार करने में है। असली कॉन्फिडेंस वह है जो शांत रहता है, जिसे चिल्लाकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर 1 साल बाद रोहन वापस टीवी स्क्रीन पर लौटा।
लेकिन यह वह पुराना रोहन नहीं था। अब उसकी आवाज में वह पुराना गुस्सा या चीख पुकार नहीं थी। उसकी जगह एक गहरी शांति और ठहराव था। जब कोई गेस्ट शो पर चिल्लाता तो रोहन विचलित नहीं होता। वह मुस्कुराता और बहुत ही शांत तरीके से अपनी बात रखता। उसकी इस नई शैली, इस सच्ची मेंटल स्ट्रेंथ ने लोगों का दिल जीत लिया। वह पहले से कहीं ज्यादा सफल हुआ, लेकिन इस बार सफलता उसके दिमाग पर हावी नहीं थी। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि पैनिक अटैक या मानसिक टूटना कोई अंत नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए तोड़ती है ताकि हम खुद को एक बेहतर और मजबूत सांचे में दोबारा ढाल सकें। स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें दुनिया से दूर ले जाती है, बल्कि यह हमें इतनी ताकत देती है कि हम दुनिया के हर शोर के बीच भी अपनी शांति बनाए रख सकें। अगर आप भी आज तनाव, एंजाइटी या डर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। अपने अंदर झांकिए, खुद से जुड़िए। आपकी असली ताकत बाहर की तालियों में नहीं, आपके अंदर की शांति में छुपी है। नमस्कार।